वीडियो। नमस्कार, मैं सौभाग्य गोठड़िया सत्य दर्शन न्यूज चैनल के लिए आज हम यहाँ परम श्रद्धेय संत श्री दयानंद जी महाराज, जिनका आश्रम यहाँ लुधियाना में बांके बिहारी जी मंदिर कमल कुटीर में विराजमान है, उनसे सनातन धर्म और सेनाचार्य जी महाराज, संत सेन जी महाराज की जो विरासत को आगे बढ़ाने की बात है उसके बारे में विस्तृत बात करते हैं। आइए सुनते हैं परम आदरणीय श्री दयानंद जी सरस्वती महाराज को। श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री सेन जी महाराज की जय। आप सभी समाज के महानुभाव जो यहाँ पधारे हैं, आप सबका हार्दिक अभिनंदन। एवं आप जिन्हें प्रश्न किया कि समाज की एकता किस तरह से होनी चाहिए और इसमें जो हमारे कुल पुरुष हमारे आराध्य श्री सेन जी महाराज के उनकी शिक्षाओं का, उनके संदेश का समाज में किस तरह से आगे प्रसारण हो और किस तरह से समाज में उनका जो है सब एक साथ जुड़ करके और समाज की एकता का है। तो इसमें सर्वप्रथम यह देखने वाली बात है कि किसी भी कार्य को करना हो तो संगौ शक्ति करेगी। संगठन में शक्ति होती है, यदि संगठन नहीं होगा तो वह समाज छिन्न भिन्न हो जाएगा। समाज को आगे बढ़ाना हो, सर्वांगीण विकास करना हो तो उसके लिए संगठन जरूरी है। तो सबसे पहले संगठन की संरचना बनाए, प्रारूप बनाए। यद्यपि समाज में भी कई छोटी मोटी बहुत सारी संस्थाएं पहले से चल रही है या आगे भी चलती रहेगी, परंतु ऐसा व्यापक रूप से संगठन को तैयार खड़ा हुआ हो ऐसा हमारे जानने में नहीं आया कि जो पूरे समाज को एकत्व में बांधे। ऐसा संगठन अभी तक नहीं बन रहा है। तो आप लोग इस समाज के प्रतिष्ठित महानुभाव पधारे हैं, तो इसमें यह विचार करना चाहिए कि हर एक, जैसे अभी तक क्या हुआ कि प्रदेश स्तर पर तो बहुत सारी संस्थाएं हैं, उसको राष्ट्रीय नाम देकर के भी चलाया जा रहा है, परंतु यदि पता किया जाए तो उसके अंदर राष्ट्र तक कोई व्याप्त रूप भाव नहीं है। तो उसमें यह किया जा सकता है कि हर एक स्टेट में जहाँ प्रदेशों में ऐसी टीमें खड़ी हो, उनको आगे जा कर के जिला स्तर पर खड़ी हो जाए। हर एक ग्राम, नगर, महानगर, सब जगह पर समाज के लोग हैं। उन्हीं समाज के लोगों को आगे से आगे कड़ी वाइज या क्रमशः वह संगठन की संरचना बननी चाहिए। तो सबसे छोटी इकाई नगर स्तरीय एक इकाई बन जाती है, जिसमें संगठन के लोग हैं या समाज, उनको ये पता लगना चाहिए यहाँ कितने घर हैं, कितने लोग हैं, कितने, उनके पास में सारा ब्यौरा रहना चाहिए। फिर जहाँ पर 10 परिवार भी है उस जगह पर एक सेन जी महाराज का मंदिर बनना चाहिए। हो सकता है उनको वहाँ पर बनाने में कठिनाई महसूस हो, तो बाकी सब जगह के समाज के लोग मिलकर के भी वहाँ पर अगर बनाए और वो चलाते रहें, ऐसा भी हो, तभी भी कोई उसमें अतिशय गलत नहीं है, वो भी ठीक ही है। और इस तरह से जगह जगह पर वह एक मंदिर जो है वह केंद्र का कार्य करेगा। एक गांव या कोई नगर है, उस जगह पर यदि मंदिर बना दिया, वो मंदिर केंद्र का कार्य करेगा। आसपास में जितने समाज के मंदिर है वह सब वहाँ पर आए, कम से कम सप्ताह में एक बार तो आए, मंगलवार को आए।
और वहाँ आने के बाद कोई पाठ करे, कोई कीर्तन करे, कोई पूजा करे, कोई यज्ञ करे, कोई जो भी वह वहाँ कर सकते हैं, ऐसा उनको करना चाहिए। उसमें से एक टीम खड़ी कर दी जाती है, बाकी समाज उसके साथ। इसी तरह से जिला स्तरीय पर भी एक टीम खड़ी हो जाती है। उनको ये पता रहना चाहिए हमारे यहाँ कितने मंदिर हैं, कितने हमारे यहाँ पर हमारे एरिया में, तो वो उनके जितने जितने उनके देख रेख में जितने मंदिर आए वो उनका ख्याल रखें। जो प्रदेश स्तरीय टीम होती है उनको पता होना चाहिए कि इतने जिलों में हमारी टीमें खड़ी हो गई हैं, क्योंकि जिलों में टीम खड़ी करने का काम उनका होता है। यदि इस संगठन सूत्र से यदि सब बन जाते हैं तो समाज को एकता बनाने में बहुत आसानी होगी, बहुत ही ठीक होगा। और फिर उसके बाद में ये विचार जो है, मैं जैसे अपने को मेन सेन जी महाराज का जन्म स्थान कहाँ है, उस स्थान पर भव्य दिव्य उनका स्थान बना दिया जाए। उसी पर धीरे धीरे हमारे समाज के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दानदाता हैं, जो अन्यत्र भी कहीं न कहीं दान इत्यादि कर रहे हैं। यदि वह सभी वो दान करें और वहाँ पर समाज के लिए कोई चिकित्सालय, कोई बड़ा विद्यालय बन जाए, वहाँ पर सभी जिलों राज्यों की धर्मशालाएँ वहाँ पर हो गई, सबका जाना आना वहाँ पर हो गई, और जो वहाँ की गद्दी परंपरा भी चले, श्री सेन जी महाराज की जो है पीठ परंपरा वहाँ से वहाँ पर चलती रहे। इस जैसे बहुत सारे महापुरुष हुए, रामानंद जी महाराज के अन्य अन्य भी जो शिष्य थे, उनके संप्रदाय चले आ रहे, पीठ परंपरा चली आ रही। तो समाज के लोग जो है जो कहीं अन्य इधर उधर जा कर के दीक्षित होते हैं, कम से कम अपने समाज की उसमें पीठ से दीक्षित हो, वहाँ जुड़े। और जब वो वहाँ जुड़ेंगे, ये मानना चाहिए कि समाज के हर एक व्यक्ति का गुरु सिर्फ एक ही गुरु है, वो है और कोई गुरु होना ही नहीं चाहिए, सिर्फ वही गुरु होना चाहिए, उसी को ही मानना चाहिए और कोई दूसरे को मानने का कोई आवश्यकता ही नहीं है। एक ही ईश्वर, एक ही गुरु, एक ही सिद्धांत, एक ही हमारा तीर्थ, ऐसा समाज को लेकर के विचार चलना चाहिए। तब जा कर के समाज में एक ऐसा दृश्य बनेगा कि जिसको देख करके कि ये समाज जो वहाँ से निर्णय कर दिया समाज के व्यक्ति को बिना किसी रोक टोक के मान्य हो जाता है। और जब वह मान लिया जाता है तो आप लोग एक रहेंगे, तो कोई भी राजनीतिक पार्टी सत्ता में आएगी, चाहे वो बीजेपी आए, कांग्रेस आए, चाहे कोई और आए, तो भी वह आपकी बात को मान्य करेगी, आपका साथ देगी। और वो देखेंगे कि ये समाज बड़ा एक है और ये एक बार जो कह देते हैं वही कार्य करते हैं, तो फिर वह आपको सब साथ मिलने लग जाएगा। अब आपको खूब कुछ हर चीज़ की व्यवस्थाएं मिलने लग जाएगी। अभी ये हर एक चीज़ में इसी तरह से कितने समाज चल रहे हैं जिन्होंने इस एकता के कारण से आज वो उनको मानना जा रहा है। यदि वो कुछ कह दें, अभी छोटे से छोटा समाज की बात है, हम यहाँ कह दें रविदास समाज है, उनमें कितनी एकता है। वो एक बार कोई नई चीज़ का डिसीजन देते हैं, उसको सब मानते हैं। एक रविदास संप्रदाय के एक संत बाहर, उनका शरीर पूरा हो गया, आपने कुछ समय पहले की घटना सुनी होगी, विदेश में उनका शरीर पूरा हो गया। अब उस शरीर को यहाँ लाने नहीं दिया गया, तो पंजाब के अंदर पूरे पंजाब में कर्फ्यू लगा, 3 दिन तक कर्फ्यू लगा, और ट्रेनें रोक दी गई, बसें रोक दी गई, सब कुछ रोक दिया गया। और आखिरकार भारत सरकार को उस डेड बॉडी को वहाँ से ससम्मान लाया गया और यहाँ जलंधर में रविदास जी के स्थान पर वहाँ ले जाए। तो ये एक समाज की एकता प्रदर्शित होती है, इससे कि मतलब समाज अगर एक है तो सरकार को झुकने को बाध्य कर दिया जाता है। ऐसे ही ये समाज छोटा समाज है, परंतु यदि एक हो जाए तो ये समाज का भी ऐसा प्रभाव रुतबा सामने आ जाएगा कि सरकार भी आपके सामने झुकेगी, जैसा आप कहेंगे वैसा करेगी। तो इसीलिए इसमें बहुत सारे संत महात्मा भी हैं, सबको वंदन है, परंतु मैं ये कहता हूँ कि परंपरा यदि वह
देखें भगत जी की चली आए और उस प्रकार का दर्शन है तो बहुत अच्छा। अभी तक क्या हो रहा है कि ऐसा कोई सामने है नहीं, कोई ऐसा हम जो विचार करें दृश्य अच्छा ऐसा है नहीं। तो उसके कारण से जो कोई प्रतिभाएं हैं वह अन्य अन्य जगह जाकर के अपना वह है कार्य कर रहे हैं। कोई बड़े अच्छा डॉक्टर है वो कहीं और जगह पर अपनी जो सेवाएँ दे रहा है, कोई बहुत बड़ा अच्छा विद्वान है कोई तो वह अपनी सेवाएँ दे जा रहा है, कोई बड़े से बड़े संत भी इसमें हैं वो भी अपनी सेवाएँ कहीं न कहीं पर दे रहे हैं। तो इसी तरह से इतनी सेवाएँ जब जहाँ जहाँ पर है तो वो सभी अपने अपने जगह पर कर रहे हैं। यदि ऐसा होगा तो फिर वो प्रतिभाएं बाहर क्यों जाएगी? वह प्रतिभाएं आपके समाज की सेवा के लिए ही लगेगी। और बड़े बड़े IAS अधिकारी इसके अंदर हो रहे हैं, बड़े बड़े मंत्री इसके अंदर हो रहे हैं, मुख्यमंत्री तक इसमें इस समाज में, तो फिर वह सभी समाज को आगे बढ़ाने के लिए ऐसी प्रेरणा मिलेगी और समाज एक होगा तभी। किस तरह से एक होगा वह भी आप लोगों ने जाना। तो इसमें इस भाव से कार्य करना चाहिए। तो जो वर्तमान समय में जो यहाँ पर सेनाचार्य जी का जिनको पीठ दिया गया है वह उनके नेतृत्व में ये कार्य हो तो और अच्छा है। तो उनके साथ में समाज का सब लोग लगेंगे तो धीरे धीरे आगे सब चीज़ बढ़ती रहेगी। हरि कोटि नमन महाराज श्री के श्री चरणों में। वैसे तो सनातन में कहा जाता है कि जात न पूछिए साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, लेकिन सनातन की जिस परंपरा को सेन जी महाराज ने आगे बढ़ाया उसी परंपरा को भीलवाड़ा जिले के कोठिया गांव में जन्मे सेन परिवार में जन्मे सम्मानीय श्री दयानंद जी सरस्वती महाराज पूरे भारत में भ्रमण कर आगे बढ़ा रहे हैं। और सेन समाज के कई यक्ष प्रश्न जो आज खड़े हैं जिनको पता नहीं एक पत्रकार की अंतरात्मा से स्वयं सारे प्रश्नों का जवाब, स्वयं सारे समाज के प्रश्नों का जवाब आपने दिया है कि समाज की स्थिति क्या है और समाज को किस दिशा में जाना चाहिए। कहते हैं ना कि जब धर्म और समाज दिशा विहीन हो तो साधु समाज का ये फर्ज होता है कि वो उसको कर्तव्य मार्ग पर लाए। इसी तरह के प्रवचन आपने आज यहाँ इस सत्संग में सुने। मैं शोभा गोठड़िया सत्य दर्शन के लिए कोटि कोटि धन्यवाद।